वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली बिन आबिद है और मैं कॉन्सर्ट्स में होता हूँ। तो यहाँ घूमने फिरने बच्चों के साथ आए? के साथ आज हम आए हैं इधर। सर घूमने फिरने तो आप आए, आपसे एक दो क्वेश्चन हो जाए। जी ज़रूर। अच्छा सर, ये पाकिस्तान की मौजूदा सियासी, माशी और आइनी जो सूरत हाल चल रही है, शदीद ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, उसके बेसिक रीज़न तो सिर्फ ये है कि कोई भी शख्स इस वक्त जो है ना, वो जमात हो कोई पूरी, वो कोई इंडिविजुअल हो, कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। सब अपना जो है ना वो अपने बारे में सोच रहे हैं। आप अपनी तमाम कोई भी जमात हो, किसी के साथ भी एफिलिएशन हो, आप देख लें कोई भी जमात कुछ देर के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए मुल्क की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। हर एक को अपना इक़्तिदार चाहिए और वो हर मुमकिन कोशिश, उनकी सारी एफ़र्ट्स जो है ना वो सियासी उस पर लगी हुई हैं। माशी बुरान कैसे ठीक होगा, किसने करना है, उसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं। सर बढ़ती हुई महंगाई है, आप देख रहे हैं, तो इस बढ़ती हुई महंगाई में आप क्या कहते हैं, कौन सी जमात, कौन सा इदारा इसको इस वक्त कंट्रोल कर सकता है? देखिए, कंट्रोल तो इसको हमारी जो सियासी लीडर हैं, जो गवर्नमेंट होती है, करना तो उसी नहीं होता है। लेकिन जब तक वो स्टेबल नहीं होगी, आप देख लें मुल्क में जो इस वक्त जो एक देख लें कि किसी सूबे में किसकी हुक्मरानी है, किस मरकज़ जो है वो CDA के, जिस तरह वो कहते हैं कि CDA का चेयरमैन जो है हमारा वज़ीर-ए-आज़म है, जिसने फ़ैसले करने हैं, असल में सूबे जो हैं वो किसी और के पास हैं, कोई और क्या। और सूबे में जो खेल लगा हुआ है, वो आप पंजाब जैसे इतना बड़ा सूबा है, उसमें आप देखें क्या खेल लगा हुआ है तो इक़्तिदार का। तो जब तक ये सब मिल के एक जगह पे बैठेंगे नहीं और एक बार सिर्फ ये सोच लें कि एक बार मुल्क को ठीक कर लें, फिर खेल लेंगे दोबारा ये सियासत से ज़्यादा, मुल्क एक जगह चल जाए, तब तक इसको कोई अस्काल नहीं। जैसे कि आपने बात की सूबों में कोई और है, अप लेवल पे कोई और है, तो इस मुल्क में आप क्या चाहते हैं कि पार्लिमानी सिस्टम या प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कौन सा ऐसा सिस्टम है आपकी नज़र में चल सकता है? देखें, हमने मार्शल लॉ भी देख लिए, हमने जो है वो पार्लिमानी निज़ाम भी देख लिया। अब एक ही चीज़ हमारे पास रह गई है और वो है, जिसको हम ट्राई कर सकते हैं, वो सदारती निज़ाम है कि एक गवर्नमेंट हो जो फ़ैसले करे। अभी हम देखते हैं कि जब से हमने संभाला है कि लोग जो मरकज़ में आते भी हैं वो ब्लैकमेल होते रहते हैं मुख्तलिफ़ जमातों से, क्योंकि जोड़ तोड़ के साथ एक जमात बनी होती है, एक हुकूमत बनती है, वो फिर एक दूसरे के साथ सारा 5 साल चलें, 4 साल चलें, ब्लैकमेल होते रहते हैं और आखिरकार वो घर चले जाते हैं। एक जिसके पास शरीयत हो उसको दें 5 साल कि आपके फ़ैसले हैं, आप इसके ज़िम्मेदार हैं, और उसके बाद 5 साल के बाद या 4 साल के बाद उसका जो भी टेन्योर रखते हैं कि जी आपका एहतसाब करेंगे जिसने, लेकिन उसके दरमियान में कोई उनकी टांगें नहीं खींचेगा कि इनको ये डर ना हो कि ये जमात निकल जाएगी, ये लोटे बन जाएंगे, ये उसको वोट डाल देगा, ये इधर हो जाएगा। वो सारी फोकस उनको उसी पे रहता है कि किस तरह बस हम लोगों को इकट्ठा रखें। तो मुल्क की खातिर फिर एक ही निज़ाम अब रह गया, वो ये है कि सदारती निज़ाम। सर 75 साल एक तवील अरसा है, और जबकि पाकिस्तान इसके साथ एक एटमी पावर भी है, इसके बावजूद पाकिस्तान आज तक तरक्की नहीं कर सका, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह आप देख लें कि हमारे साथ बांग्लादेश हमारे हाफ में जाके 71 में वो अलग हुआ था, लेकिन आज आप उनके GDP देख लें, उनकी तरक्की देख लें, उन्होंने 2 चीज़ों को कंट्रोल किया वहाँ पे जो हमने नहीं कर सके। एक पता नहीं आप चलाएंगे कि नहीं, एक फ़ौज है उनके नहीं आते इक़्तिदार में, और ना ही उनका, और उसके लिए उन्होंने बड़े मुश्किल फ़ैसले किए हैं, लोगों को सज़ाएँ भी दी हैं, फ़ौजियों को भी सज़ाएँ दी हैं, और दूसरा उन्होंने मजहबी जमातें जो थी उनको भी उन्होंने कंट्रोल करके रखा, वो भी अब नहीं, उधर उनके भी उन्होंने मुश्किल फ़ैसले किए हैं वहाँ पे, ठीक है, लोगों को फांसियाँ भी दी हैं सब। लेकिन क्या हुआ, उसका फ़ायदा क्या हुआ उनको? आज वो इस लेवल पर खड़े हैं कि जिसको हम किसी ज़माने में कहते थे कि तुम्हारी औकात 2 टके की भी नहीं है, वो 2 टका भी आज 2.5 रुपये हमसे ऊपर चला गया है। उनका जो GDP है, उनका फॉरेन रिजर्व देख लें आप, वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं, और वो कितनी तरह, और हम लोग जो हैं वो बस अभी तक जहाँ से स्टार्ट किया था हम उससे बुरी हालत में इस टाइम पे हैं। और हमारे पास एटम बम भी है, उनके पास वो भी नहीं है, हमारे पास हर चीज़ है, लेकिन हम बस वही इक़्तिदार की जंग, एक दूसरे को, किसी को हम अपने अलावा किसी को देखना नहीं चाहते इक़्तिदार में। जो आ जाता है पहले दिन से बाकियों की कोशिश होती है किस तरह इसको उतार दिया जाए, बस इसको इसकी ये नहीं कर सकते हम। सर इस टाइम पे आपको कौन सी ऐसी पार्टी सूटेबल लगती है कि जो पाकिस्तान को इन सारे मुश्किलात से निकाल सके आपकी नज़र में? मैंने तो 2013 में इमरान खान को वोट दिया था, क्योंकि मैं पिंडी से हूँ बेसिकली, वो मेरे हल्के से ही खड़ा हुआ था NA 54 से। 2018 में मेरी इलेक्शन ड्यूटी थी, मैं दे नहीं सका, लेकिन मैं फ़िलहाल अब ये समझता हूँ कि जो हमारे पास चॉइसेस हैं उसमें PTI जो है वो, अगर उसको वो फुल स्ट्रेंथ के साथ आती है इस दफ़ा, तो वो शायद इस ये बुरान से निकाल सके। बाकियों के बस को हमने देख लिया हुआ है, बचपन से देख रहे हैं उनको, उनके बस में ये नहीं है सब कुछ करना। सर इमरान खान की आपने बात की, इमरान खान की पॉपुलैरिटी अपनी जगह,
लेकिन ये आप देख लें जो मुमकिन जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसमें इमरान खान के सर के ऊपर एक ख़तरनाक तलवार लटकती हुई नज़र आ रही है। इसमें उनकी पार्टी सिंबल भी जा सकती है, पार्टी रजिस्ट्रेशन भी जा सकती है और वो नाहल भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई फ़ैसला आ जाता है तो उसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स होंगे? देखें, बेसिकली मैं तो इस एक चीज़ को मानता हूँ, अगर फॉरेन फंडिंग केस उन्होंने, मैं शुरू से सिर्फ फॉरेन फंडिंग नहीं, कोई भी केस हो किसी भी शख्स के ऊपर, अगर तो वो जेन्युइन है और वाकई उसने गलती की है, सज़ा दें उसको, जो सज़ा बनती है। फांसी भी मिलती है, फांसी दे दें उसको। इमरान खान का सपोर्ट होने का ये मतलब नहीं है कि मैं कहूँ नहीं वो गलत हुआ उसके साथ बड़ा। अगर फॉरेन फंडिंग केस गलत है और वाकई गलत फंड्स आए हैं कहीं से और वो पाकिस्तान के कानून के हिसाब से वो गलत थे, जो सज़ा बनती है इमरान खान को भी दें, कोई उसमें मुझे उसमें नहीं है। आप दें उसको सज़ा, जो सज़ा बनती है उसके बाद बाकियों को भी दें, जो कि जिससे सबको दें जो जिसकी सज़ा बनती है। मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, रिसेंटली जो एक बाई इलेक्शंस हुए हैं, ज़मीनी इलेक्शंस हुए हैं, उसमें नतीजा आया, फैसले हुए हैं, वो आपकी नज़र में फ़ैसले ठीक हुए हैं या आप क्या चाहते थे, किस तरह से फ़ैसला आए, या आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम लोग बेसिकली पंजाब की हैं और वहाँ पे सारा आपने देखा कि नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ पंजाब तीनों को इस बाई इलेक्शन ने कवर किया है और 20 में से 15 सीटें एक जमात ने जीती हैं और पंजाब में रह के, और जिसकी गवर्नमेंट भी नहीं थी पंजाब में, पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि ज़मीनी इलेक्शन में इतना बड़ा सेटअप हुआ कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके होते हुए दूसरी गवर्नमेंट जो है, दूसरे जो अपोजिशन है, उसने इतनी सीटें जीती हों। बेसिकली उसकी सबसे बड़ी वजह तो यही जो महंगाई और ये फैसले थे, ये था। नंबर 2 उसमें जो था कि जो अब जो नई जनरेशन आ रही है ना, जिनके अब रजिस्ट्रेशन हुई है, जहाँ हमारे से थोड़े से जो छोटे लोग हैं, उनमें उनका जो बेसिकली जो सोच है ना, वो ये है कि भाई चलो नवाज़ शरीफ तो हमारे दौर में था, शहबाज शरीफ भी था, लेकिन हम ये शमज़ा शहबाज और इनकी गुलामी तो हमने नहीं करनी। ये क्या, ये किस किस्म की पार्टियाँ चल रही हैं कि भाई इनके अलावा पार्टी में, इनके अलावा जो है वो इक़्तिदार में आने के लिए बंदा ही कोई नहीं है। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि उनको ये भी पता है कि यार ये इनके केसेस ये किस तरह चल रहे हैं। लोग अब सोचते हैं, लोग सवाल पूछते हैं, हमारे बड़ों की तरह नहीं कि बस क्योंकि दादा ने कह दिया कि जी वोट इसको देना है तो बस सब ने उसको देना। अब लोग ऐसा नहीं करते। अब एक घर में ही कोई एक पार्टी को दे रहा है और बच्चे किसी और पार्टी को दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में पॉजिटिविटी आएगी। जो नई जनरेशन आ रही है वो सोच समझ के वोट देगी कि हमने किसको वोट देना है। और तीसरी वजह ये थी कि इसमें आपने अगर देखा हो, टेक्निकली भी देखें तो बाई इलेक्शन में इतना बड़ा टर्नआउट कभी भी नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 50% टर्नआउट था, जिसने ये आपने देखे बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन से भी जगहों पे लोग जीते हैं। तो उसकी वजह ये थी कि पीटीआई का वोटर बहुत ज़्यादा निकला है बाहर वोट डालने के लिए, और टर्नआउट आपका 50% था। तो उसका रिजल्ट देख लें आप। सर, हर सियासी पार्टी, हर आम आदमी, हर दूसरा बंदा यही कह रहा है कि इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द अज जल्द इलेक्शंस होने चाहिए। तो क्या जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए आपकी नज़र में, या इन असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए? अगर तो ये असम्बलियाँ इस तरह होती ना कि मरकज़ में और 2-3 सूबों में एक ही गवर्नमेंट होती, तो फिर तो ये आम राय बनती कि इनको साल पूरा करने दिया या थोड़ा सा जो फैसले हैं वो करके उनको लेके। लेकिन जब एक मिक्स से खिचड़ी बनी हुई है कि जिस मेन मरकज़ ने जिसने फैसले करने हैं उसको आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए सूबों के पास ना वो उनके पास मॉरल अथॉरिटी है, ना ही उनके पास कोई है कि जी उनसे इम्प्लीमेंट कराएंगे या वो करेंगे। मेरे ख्याल में इस टाइम पे आप फ्रेश मैंडेट दे देना चाहिए, लेने के लिए इलेक्शन कर देने चाहिए। फिर जिसको फ्रेश मैंडेट मिले वो आगे मुल्क को लेके चले। इस तरह तो एक दूसरे की टांग ही खींचते रहेंगे, फोकस इनका कुछ और ही रहेगा। इस तरह नहीं चल सकती, तो मज़ीद ख़राब ही होंगे हालात इस तरह। एक आम आदमी होने की हैसियत से इस दौर में आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही है? लेकिन सबसे बड़ा तो जो मुश्किल है वो इन्फ्लेशन है। आपके जो हालात हैं, एक घर के जो फैमिली चलती थी वो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होते जा रहे हैं। वो आपके खाने पीने से लेके स्कूल, गाड़ी जो है पेट्रोल, गाड़ी अब ज़्यादातर लोगों ने बड़ी गाड़ियाँ बेच के छोटी ले ली, छोटी से लोग मोटरसाइकिल पे आ गए, निकालना कम कर दी। तो हालात इस तरह ही आहिस्ता आहिस्ता लोग टेंशन के शिकार हो रहे हैं ना, कि उनके वो जहन में यही बस हर वक्त है कि दिन कैसे गुजरेगा, महीना कैसे गुजरेगा, बस इसी यही नहीं हालात में लोग। सर, मौजूदा जो हुकूमत है वो क्या कंट्रोल कर सकेगी इस पे, इस महंगाई पे, ये जो सारा सिस्टम चल रहा है? ये तो शायद ना कर सकें, लेकिन जो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है, असल में बहुत सारी चीज़ें आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे और मुल्क उस पर भी डिपेंड कर रही होती हैं। स्टॉक मार्केट है, आपकी डॉलर का रेट रोज़ ऊपर जा रहा है। जब तक एक पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना, इकोनॉमिकली भी नहीं आने लगी, जब तक उसके लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। अगर ये सारे बैठ के एक दफ़ा चलें, नहीं भी नहीं इलेक्शन कराते, ये सारे 5-6 लोग बैठ के कह लें कि अच्छा अगले 1.5 साल तक हम ना किसी के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाएँगे, ना कोई बाहर निकलेगा, कुछ नहीं, मुल्क के लिए जो फैसले हैं वो करें, हम सब साथ हैं। इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर लें, एक थोड़ा सा
आ जाएँ एक ख़ास एक लेवल पे आ जाएँ, फिर देखेंगे इलेक्शन के करीब क्या करना है, तब भी हो सकती है, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। आपको पता है जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है? वो नहीं कर सकती। ये मुझे नहीं लगता कि ये अभी जो करंट है गवर्नमेंट कर सकती है। इलेक्शंस आप मस्ट होने चाहिए। अब होने चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, शुक्रिया।